हेलो एवरीवन, जय हिंद। जरा बात करें, और आज बहुत ही मज़ेदार क्लास है, बहुत अच्छे वर्ड्स आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ये क्लास करें वो बहुत फोकस्ड होकर क्लास करें। आज हम एक रूट वर्ड ले रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट वर्ड है, दैट इज़ एस्ट्रॉन। भाई ज़िंदगी में तारे अगर विपरीत हो जाए ना तो ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि एस्ट्रॉन का मतलब ही होता है तारे, स्टार। चलिए थोड़ा सा एक फ़न करें। अगर एक मूवी थी तारे ज़मीं पर, अगर उसका रूट वर्ड में नाम रखना हो तो क्या नाम रखेंगे? तो तारे एस्ट्रॉन और ज़मीं पर, ज़मीन इज़ जियो, तो अगर हम कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रॉन ऑन जियो। फिलहाल वापस आ जाइए। और एस्ट्रॉन का मतलब होता है तारे। अब इस पे हमारे पास कितने वर्ड हैं? देखिए, इसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ वोकैब बिल्डिंग। अगर आप थोड़ा सा काम करने के लिए रेडी हो जाएं तो आप रूट वर्ड मेथड से बहुत सारे वर्ड कर सकते हैं। उसको भी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब है तारे। और अब हम देखते हैं कि इंग्लिश भाषा में हमारे पास इस एक रूट वर्ड से कितने वर्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, अभी आपको एक वर्ड कराया है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। फिर आप कर सकते हो एस्ट्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है। फिर आप कर सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। फिर आप कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी। फिर आप कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। फिर आप कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का एक दूसरा नाम कॉस्मोनॉट भी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आप कर सकते हो डिजास्टर। फिर आप कर सकते हो एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। और एस्टर खुद भी एक वर्ड है। और आप बना सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी वर्ड है। और अभी थोड़ा सा इतने पहले वर्ड कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताती हूँ। थोड़ा सा अगर आप खुद भी दिलचस्पी लें तो आप खुद भी वर्ड बिल्ड कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले थोड़ा हम ये सारे वर्ड्स देख लें। लेट्स स्टार्ट विद एस्ट्रोनॉमर। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एस्ट्रॉन का मतलब होता है तारे। तारे तो अब ये समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रॉन इज तारे। और नौमी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नौमी याद रखेंगे। नौमी का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। तो जो तारों के अरेंजमेंट की पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। और जो पढ़ाई होती है दैट इज एस्ट्रोनॉमी। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अब आया एस्ट्रोनॉमिकल। तो मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन जो लोग मैथ्स वगैरह, फिजिक्स मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं उन्हें पता होता है कि भाई जो धरती से जो तारे हैं ना वो इतनी दूर हैं, इतनी दूर हैं कि हम जैसे साधारण इंसान तो बता भी नहीं सकते कि कितने किलोमीटर या कितने लाइट ईयर दूर हैं वो। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको एक बहुत बड़ी संख्या यूज़ करना हो, अगर आप कभी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और आपको एक बड़ी संख्या, और अगर आजकल हम बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले भारत की आबादी ही आएगी। तो अगर भारत की आबादी के बारे में बात करनी हो तो आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। इसका मतलब होता है अ ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या। आगे चल के जब हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम साइनोनिम और एंटोनिम पे काम कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब बहुत बड़ी संख्या होता है तो और कौन से वर्ड हैं? अभी थोड़ा सा बता दूं, मिरियाद वर्ड है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज नंबर। अब मगर अभी थोड़ा सा उसके लिए हमें और वर्क करने की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजी, अब इसके दो पॉइंट हैं सोचने के। एक है रिलीजियस और एक है साइंटिफिक। जब कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ तो तारों, सेलेस्टियल बॉडीज़ की पोजीशन क्या थी, कैसी थी? तो कहते हैं कि ह्यूमन की लाइफ पे उस पोजीशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके रिलीजियस भी हैं, जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ज्योतिषी होते हैं, और साइंटिफिकली भी इसको देखा जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एंड एस्ट्रोलॉजर जो वो पढ़ते हैं
उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी सेलेस्टियल बॉडीज का यानी ग्रह नक्षत्र का मानव के जीवन पर प्रभाव याद रखेंगे, और जो पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोनॉट, अब एस्ट्रॉन तारे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एस्ट्रॉन तारे। अब आपके पास आया नॉट, तो भाई अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो नाव वर्ड अगर आपने ना सुना हो ऐसा तो होगा नहीं, नाव वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, बचपन में कागज़ से बनाया भी होगा। नाव कहाँ चलती है? नदी में, वो होती है सेल। तो नाव यहाँ पे बहना दैट इज सेल करना। तो एस्ट्रोनॉट, आपको पता है ना कि जब हम धरती से एक सर्टेन दूरी पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और तब हम चल नहीं सकते हैं, हम बहते हैं, सेल करते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। और कॉस्मोनॉट भी। कॉस्मोनॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि रशियन लैंग्वेज में कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, और सबसे पहले रशिया ने ही अंतरिक्ष पे काम किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम कॉस्मोस, उनकी लैंग्वेज में के कॉस्मोस था, बट इंग्लिश में जब लिया गया तो उसको कॉस्मो कर दिया गया। दोनों ही जो है वो अंतरिक्ष यात्री ही है, हालांकि कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेलर ऑफ स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट एंड सेलर ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोनॉट। अब आया हमारे पास डिस। आपने रिस्पेक्ट के पहले डिस लगाया होगा। कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें जो है प्रीफिक्स लगाकर, कोस्ट गार्ड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कुछ वर्ड दिए जाते हैं और कहा जाता है इनमें प्रीफिक्स लगा के इसको नेगेटिव बनाइए। तो डिसरिस्पेक्ट हम लोग करते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। तो डिस में आपने लगा दिया तारे, तो जब तारे हो गए विपरीत तो वर्ड आ गया डिजास्टर, यानी कि जीवन में अगर आपातकालीन स्थिति आई हो तो तारे होते हैं विपरीत और वर्ड हम कहते हैं डिजास्टर। डिजास्टर के सैनोनिम पे ज़रूर काम कर लीजिएगा, कैलामिटी, कैटेस्ट्रॉफ, बट जब आप वर्ड के सैनोनिम पढ़ते हैं तो कॉलोकेशन पे ज़रूर काम करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोकेशन? यूजेस, किसी भी वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना है उसके बारे में बात करते हैं। एस्ट्रिक, पंक्चुएशन, इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहीं पे फुल स्टॉप देखा होगा, कहीं पे कॉमा देखा होगा, कभी कभी आपने तारे के शेप का भी एक पंक्चुएशन देखा होगा। ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसको हम कहते हैं एस्ट्रिक और इसका मतलब होता है फुट नोट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुट नोट? तो फुट का मतलब होता है पैर और नोट का मतलब होता है, पता ही है आपको कि कोई चीज़ लिखी हुई है। फुट नोट, किसी भी पेज के नीचे अगर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड फुट नोट, फुट नोट। अब हमारे पास आता है एस्टर। तो एस्टर एक तारे के शेप का फ्लावर होता है जिसे हम कहते हैं एस्टर, उसका नाम ही एस्टर है। और एस्ट्रोफिजिक्स, तो अब तक तो भाई पता चल गया होगा कि एस्ट्रॉन इज तारे, फिजिक्स इज भौतिकी, तारों की जो भौतिकी होती है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा अगर हम खुद भी चाहें तो थोड़ा काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रा सा खुद काम करना है तो देख लीजिए, एस्ट्रो का मतलब हुआ तारे और फोबिया का मतलब हुआ डर। अगर तारों से डर लगता हो तो वर्ड है एस्ट्रोफोबिया, और अगर तारे देखना बहुत पसंद हो, इतना पसंद हो कि आप छत छोड़ते ही नहीं हैं, तो फिर है एस्ट्रोमैनिया। बना लीजिए वर्ड, एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोमैनिया। थोड़ा और काम करिएगा तो हो सकता है शायद और भी वर्ड आ जाए। तारों से प्रेम है आपको तो आप एस्ट्रोफिल वर्ड बना लीजिए, क्योंकि फिल का मतलब है प्रेम। देखिए, एक एस्ट्रॉन पे काम करिए और इतने सारे वर्ड्स आपके पास आ गए। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, कहीं पे एस्ट्रोफिल वर्ड आए तो थोड़ा ब्रेक करिए कि एस्ट्रॉन का मतलब होता है तारे, फिल का मतलब होता है लव, हो गया तारों से प्रेम। तो ये था हमारा रूट वर्ड एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन मीन्स तारे, और हमने इतने सारे वर्ड बनाए। तारों पे रिवाइज करिए और बार बार
एक साथ एस्ट्रॉन लिखिए और सारे वर्ड लिखिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉट की। तो हमने नाउ वर्ड कहा था, जस्ट थोड़ा सा गेस करने के लिए। रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है नॉटिस, जिसका मतलब होता है सेलर, सेलर। अब यहीं से आप कई वर्ड आप देख सकते हो, जैसे नॉटिकल। नॉटिकल जो पानी में हम दूरी नापते हैं, दैट इज नॉटिकल माइल, क्योंकि वहाँ पर भी जो बहने का सेंस आता है वहाँ पर हम नॉटिकल की बात करते हैं। और इसी से हम वर्ड बनाते हैं नाव, दैट इज पानी, नदी, सी। और सी दैट इज ऑब्वियस ही बात है, सी में पानी होता है, नौजिया। तो कई बार लोगों को ऐसा होता है कि कई बार लोग पानी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो वेव का एक ऊपर नीचे होता है तो उनको वॉमिटिंग सी, प्यूकिश सी फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड नौजिया। तो नॉटस से हमने वर्ड बनाया नॉटिकल एंड नौजिया, एंड सेम टाइम एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट। तो जहाँ पर भी हम बहने की बात करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉट, और नॉटस इज़ अ रूट वर्ड, और हमारे पास वर्ड आया नॉटिकल, नौजिया, कॉस्मोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट। अब इस सेशन में एक रूट वर्ड और है हमारे पास, दैट इज जियो। जियो इज अर्थ, और वर्ड है आपके पास जियोग्राफी। पता ही है आपको, जियोग्राफी इज अर्थ के बारे में जो भी स्टडी है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। इसी से आप बनाते हो जियोमेट्री। जियोमेट्री दैट इज जब हमने धरती को नापना स्टार्ट किया था तो वहीं से मेजरमेंट आया है जियोमेट्री। ग्राफी से हम पहले भी वर्ड कर चुके हैं, दैट इज बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, ये ध्यान रखेंगे, ग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायो और ऑटो से दो वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज बायोप्सी और ऑटोप्सी, ये भी याद रखेंगे। अगर हम बायो इज लाइफ, तो जब हम जीवित कोशिकाओं का परीक्षण करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, और जब हम डेड सेल्स का परीक्षण करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। बायोप्सी एंड ऑटोप्सी, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो वर्ड है वो जूओलॉजिस्ट, जूओलॉजिस्ट पता ही है आपको। जूओलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जो स्टार्स का जो अरेंजमेंट है यूनिवर्स में, उसको जो वेस्टर्न स्टडी में जो उसको स्टडी की गई है, उसको एनिमल्स, उनका जो वे है, जो रास्ते हैं जिससे वो सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के शेप दिए गए हैं। इसीलिए जो जन्म राशि चिन्ह होती है उसको हम जॉडिएक साइन कहते हैं, जन्म राशि चिन्ह, दैट इज कॉल्ड जॉडिएक साइन। तो सेशन 12 में हमने दो रूट वर्ड पे काम किया। जो मेजर रूट वर्ड था एस्ट्रॉन, तारे, और बहुत सारे वर्ड बनाए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमिकल याद रखिएगा, बहुत बड़ी संख्या, और डिज़ास्टर, उसमें आपको और 3 रूट वर्ड बताए सिनोनिम, दैट इज डिज़ास्टर, कैलामिटी एंड कैटास्ट्रॉफ। जियो से इजी वर्ड्स हैं। जॉडिएक साइन याद रखेंगे कि जॉडिएक क्यों नाम है जॉडिएक, एंड नॉटिकल एंड नौजिया नॉट से बना है, एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट, ये याद रखेंगे। वी आर प्रोवाइडिंग यू वन एक्सरसाइज। अभी आप अगर आप वीडियो देख लें, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और ये जो एक्सरसाइज दिया गया है इसको एक बार देखिए कि कितने वर्ड आपकी समझ में आए हैं। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग वर्ड्स आएंगे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टिल देन डू द रिविजन, डू द एक्सरसाइज, and see you again in the next class. Thank you. Jai Hind.